एक दिल्ली का रोड देखो, यूपी का रोड देखो, फ्री की हालत में क्या आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। चल वोट किसके हाथ में? केजरीवाल के। बांध कौन खुलवाएगा? केजरीवाल। नाम लेता है मोदी जी का। भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचा दूंगा, कितनों को पहुंचा दिया। कल तक सोनिया गांधी जी को गाली देता था, कितनों को पहुंचा दिया। जनता मंजूर करती है, अपनी पूरी बहुमत से जो सरकार आती है उसी सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि मिली जुली भगत सरकार चलती नहीं है। जो केजरीवाल के हाथ में है, ये हर चीज में बीजेपी के ऊपर ठेकरा क्यों तोड़ता है, ये बताओ जरा आज। नमस्कार, प्रणाम। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में मीठापुर के इलाके में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या सत्य बहुमत की राजनीति देश में संभव है और होनी भी चाहिए। इस पे हम चर्चा करेंगे लोगों से, आखिर सत्य बहुमत की राजनीति क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सत्य बहुमत ही एक ऐसा राजनीति का जरिया होगा जिससे हम तुरंत हर चीज़ों को बदल सकते हैं, क्योंकि वो जनता पे फोकस होके रहेगा, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही उसमें काम करेगी और जैसे ही जनता उनको चुनेगी तो उनका भी उत्तरदायी बनेगा जनता के प्रति। तो इसके लिए हम यहाँ पे मीठापुर में आए हुए हैं। यहाँ पे कई लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। सर, आपका नाम? विनय कुमार। विनय जी, आप ऑटो चलाते हैं जी, दिल्ली में? हाँ जी। कितने दिनों से चला रहे हैं? 28 ईयर्स हो गया। अच्छा, तो आप कई सरकार देखे होंगे। हाँ जी, बहुत सरकार देखे हैं। क्या परिवर्तन हुआ है दिल्ली में? परिवर्तन सर कुछ नहीं हुआ, जब तक मोदी जी आएंगे परिवर्तन है। नहीं, अच्छे सेंस में, बुरे सेंस में, माने लोग आजकल, हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग व्यंग में भी बहुत बोलते हैं, तो थोड़ा ऐसे बताइए कि दर्शक भी समझे, जो हमको आपको सुन रहे हैं वो भी समझे। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। माने परिवर्तन अच्छे सेंस में हुआ है कि बुरे सेंस में हुआ है? अभी तो मीडियम साइज में चल रहा है सर। अभी मैंने थोड़ा बहुत हो रहा है, इसकी रफ्तार और तेज होनी चाहिए। तेज होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग ऑटो चलाते हैं, पूरे दिल्ली में घूमते हैं। जी हाँ। दिल्ली के सड़कों का हाल क्या है? जैसे बाहर तो हम देखते हैं ठीक ठाक है, अंदर का क्या हाल है? केवल VIP रोड सही है, बाकी रोड सब खराब है, एकदम डेंजर हो रहा है एकदम। कहीं खड्डे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। मतलब इसका सोल्यूशन कुछ है नहीं, लोग परेशान हैं इससे। और आप लोगों के भाड़ा उड़ा में बढ़ोतरी होते रहता है? हाँ, 12 में मतलब साल 4 साल 5 साल में बढ़ोतरी करते रहते हैं। अभी केजरीवाल ने 1.5 रुपये किलोमीटर बढ़ाया है, 30 रुपये डाउनी मीटर किया है। अच्छा। और उसके बाद CNG के रेट भी 7 रुपये किलो कम किया है। अच्छा, ये सब कम किए हैं, लेकिन आप लोगों का सारा कुछ कम कर दिए, लेकिन मेरे समझ से हमको लगता है कि आप महिलाओं को फ्री पास करके आप लोगों के पेट में इनडायरेक्ट रूप से लात मारे हैं। इसको आप मानते हैं कि नहीं? 100% है, 100% बात सही है। जो बस फ्री करने से हमारा 80% कम हो गया है ऑटो का, क्योंकि महिलाएं और बच्चे ही तो ज़्यादातर सफ़र करते हैं। जी सर। बहुत फर्क पड़ गया। और आप क्या बता रहे थे? ई रिक्शा से? ई रिक्शा से बहुत फर्क पड़ गया, जो सवारी हमारी है वो काट ले जाते हैं। अच्छा, तो ई रिक्शा के लिए कोई इलाका नहीं बांटा गया है कि वो इसी कोई पर्टिकुलर? इलाका नहीं बांटा ये गया। रोंग साइड All चलते round हैं। चल रहे हैं, पैसा देके रिश्वत देकर चला रहे हैं गाड़ी। चला रहे हैं, एंट्री देके, ये एंट्री देके चला रहे हैं। एंट्री देकर अच्छा चला जी, रहे हैं। जिस ये रोड पे रोंग एंट्री नहीं है, साइड उस रोड पे allow हाईवे कर पे भी रखे पीछे हैं। पीछे रहते हैं, बहुत गलत कराते हैं। लेकिन उन लोगों को तो है कि मेन रोड पे निकालना नहीं है, उनको गली में ही रखना है, लेकिन हम देखते हैं कि कई जगह मेन रोड पे भी निकालते हैं। ट्रैफिक वाले पैसे ले लेकर चला रहे हैं सर। तो हाई रोड पे, हाईवे पे निकालते हैं, हाईवे पे। जो रोड पे एंट्री नहीं है वहाँ पे ट्रैफिक वालों को रिश्वत देके पैसे लेकर चला रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग के एसोसिएशन जो होते हैं ऑटो वाले, वो इस पे चर्चा नहीं करते हैं? सब खाने पीने वाले हैं। तो नेता तो आप ही लोगों के बीच के होते हैं। मतलब सर क्या किया, अभी कई बार हड़ताल हुआ है, उस हड़ताल में हमारा कुछ कामयाबी नहीं मिला, वो पैसा खाओ के बैठ जाते हैं। और हम हड़ताल करने में तो खुद का भी नुकसान है। सर, बहुत 100% नुकसान है, मगर यूनियन मानते नहीं। आज हड़ताल है, चार ही गाड़ी चल रही, इधर 4 उधर बंद हो रही है, समस्या ये पड़ जा रहा सर। अच्छा, चालान का क्या स्थिति है यहाँ पे? मैंने कैमरा वैमरा जो सुनते हैं कि लगा चालान तो बहुत मोटे मोटे काटते हैं। अभी ई रिक्शा वालों कोई चालान नहीं काटेगा, अभी ऑटो वाले खड़े रहेंगे, इनके चालान फौरन काट देंगे। अच्छा, आप लोगों को जैसे आप लोगों की समस्या है कि जैसे बस स्टैंड के लिए तो बस है, लेकिन आपको अगर कहीं से कोई ले जाता है, अगर हमको सुनने में ऐसे भी आया कि जैसे आपको हम यहाँ से ले गए, कहीं आपको बोले कि आप रोक के हमको यहाँ उतार दीजिए, उतारने और पैसा लेने के क्रम में भी कई बार चालान? हाँ, चालान होता है। 100% सही बात है आपकी, 100% सही है। जैसे हम ऑटो रिक्शा है, यहाँ सवारी बोलेगा हम वहीं उतारेंगे, अब वहाँ पे ट्रैफिक वाला आते हैं, बोलता है सवारी क्यों उतारा, तो सर जहाँ पब्लिक उतरना वहीं उतारेंगे ना हम, उस पर चालान भी काट देते हैं हम लोगों का। अच्छा, आप लोगों के लिए हर इलाके में स्टैंड नहीं है कि वहाँ? कोई स्टैंड नहीं सर, कोई स्टैंड नहीं है हमारे पास। जहाँ मर्जी, अब यहाँ पे देखिए कोई स्टैंड है,
अब यहाँ मजबूरी में खड़े हैं, ट्रैफिक वाले आएंगे भगा देंगे या चालान काटने लगेंगे। अगर बिल्कुल वही, अगर देखिए इन लोगों की समस्या है कि इनको प्रॉपर हर इलाके में जहाँ से लोग यातायात करते हैं जाते हैं, जैसे ये बाज़ार वाला इलाका है, सदर बाज़ार का इलाका है, तो इन लोगों को ऐसा भी नहीं कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बस स्टॉप दे दे, लेकिन आसपास में इनके लिए भी कोई बैरिकेड करके एक जगह दिया जाए। यही आप लोगों की मांग है कि जगह मिलने से ये होगा कि चालान से बचेंगे, बेवजह परेशानी से बचेंगे और लोगों को भी सहूलियत होगी कि वहाँ जाएंगे तो हमको ऑटो मिल ही जाएगी। ये समस्या है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं दर्शकों को समझाने के लिए ये सब क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे देश में सत बहुमत की सरकार नहीं है। सही मायने में सत बहुमत वो होता है जिस पार्टी को पब्लिक का सबसे ज़्यादा समर्थन हो, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि जिसके पास ज़्यादा विधायक है वो सरकार बना रहा है, लेकिन पब्लिक उसको न चाहते हुए भी अगर उनको विधायक कम पड़ रहा है, सांसद कम पड़ रहा है, तो दूसरी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं। अब गठबंधन डर से भी होता है, भय दिखा के भी होता है, और सरकार मज़े कर रही होती है, पब्लिक को उसी हाल में छोड़ देते हैं। सर आप आइए, आप आइए। जो हमारे देश में गठबंधन की जो राजनीति होती है, जैसे मान लीजिए एक तो पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, एक गठबंधन की सरकार होती है। तो गठबंधन की सरकार में जैसे 3 पार्टियां हैं, मान लीजिए तीनों मिल के चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन तीनों का प्राथमिकता, जैसे आप अपने घर में हैं, आपकी और वाइफ की, दोनों लोगों की प्राथमिकता एक होगी कि बच्चे को अच्छे से अच्छे पढ़ाना है, उसके बाद खाना अच्छा खाना है, घर अच्छा बनवाना है, विचार करके करते हैं। लेकिन वहाँ एक गठबंधन में एक का होता है कि नहीं हमको माने सड़क बनाना है, एक का पानी बनाना है। लेकिन ये तीनों लोग विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं, लेकिन सत्ता के लिए गठबंधन कर लेते हैं। क्या ये नुकसानदेह नहीं है हमारे देश के लिए? नुकसानदेह बहुत है, देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। मिली-जुली सरकार और सरकार एक ही होनी चाहिए, बीजेपी। हाँ, सबका बाप बढ़िया मोदी। बीजेपी तो हमारे लिए, मैं बीजेपी का ही शपथ करूँ। नहीं, हमको देखिए, हम किसी पार्टी का बुराई नहीं कर रहे हैं। मैंने आपकी जो इच्छा हो आप बोल सकते हैं, हम न किसी को बोलेंगे आप वोट किसको दें न दें, वो लोगों का अपना निजी ख्याल होता है कि किसको वोट देना है नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। हाँ, रहेगा मोदी। देखिए लोगों का ये भी करना है कि सारे मिल जाए तब भी गठबंधन बना ले, चाहे महागठबंधन बना ले, लेकिन आएगी मोदी ही। ये दिल्ली में केजरीवाल है, उत्तर प्रदेश में योगी है। हाँ, बिल्कुल। जिस राज्य में जो व्यक्ति अच्छा करे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी दल के उठे, जब हमको देश की बात करते हैं तो दलगत राजनीति से उठ के तारीफ भी करनी चाहिए, आलोचना भी करनी चाहिए। जहाँ गलती हो वहाँ पब्लिक को आलोचना भी करना चाहिए, जहाँ सही हो वहाँ तारीफ भी करना चाहिए। और हर राज्य में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो चाहता है कि बेहतर काम करे। तो हमारे आम पब्लिक का काम है कि सत बहुमत को ध्यान में रखते हुए राजनीति किया जाए, और नेताओं को भी चाहिए कि जनता के लिए काम करें, न कि अपने सहयोगी गठबंधन के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए। एक चीज़ और बताइए, आप आइए, आप बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, आइए थोड़ा। अरे कौन, हम अंग्रेजी थोड़ी ये बोल रहे हैं, आइए ना, आइए आइए, आप आइए सर, आप बता रहे। एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ जो आपको शायद उतना आइडिया नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ एक है स्वास्थ्य का कार्ड मिलता है 5 लाख का, भारत सरकार देती है। तो हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल सरकार का, डॉक्टर सरकारी, टैक्स पेयर के पैसा से, जैसे आप भी ऑटो खरीदे हैं टैक्स देते हैं, आप अगर ज़्यादा कमाते होंगे तो उसमें भी टैक्स लगता है, कपड़ा खरीदे होंगे इसमें भी टैक्स लगता है, ये हम लोगों का पैसा होता है। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड ला के बिचौलिया को क्यों ला दिए? जब सरकारी हॉस्पिटल है, आप भारत के नागरिक है, वोटर ID दिखाइए, इलाज करा के घर जाइए। जब सारा ही सरकारी हो गया तो उसमें कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे सरकारी है। करप्शन का जर नहीं है। एक गरीब आदमी कहाँ भगता है, सरकारी भगता है, प्राइवेट का बस का नहीं है। क्यों, सारे सरकारी काम होते हैं, सही काम होते हैं जी, कोई बात नहीं है। और ये भारत योजना लाओ, ये लाओ, उसको कोई हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, हायर एजुकेशन, ऊंची शिक्षा, जो डॉक्टर बनना चाहे, जो प्रोफेसर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहिए, फ्री कुछ ना होना चाहिए। नहीं, हम फ्री उसी नहीं, सुनिए, रोड देख रहे हो, यूपी में रोड देखो ना, एक दिल्ली का रोड देखो, यूपी का रोड देखो, फ्री की हालत में क्या आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा?
अब बताओ आप। नहीं, हम जो टैक्स पेयर के पैसा से चलता है, जो सरकारी संस्थान है, उसमें जो जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज है, आपके बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहें तो वो क्यों ना बने, क्योंकि आप तो पैसा दे ही रहे हैं सरकार को टैक्स के रूप में। बनी जाएगा, अगर फ्री में मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। ये बताओ ना, बहनों के लिए बस फ्री, जीजाओं के लिए दारू फ्री। देखिए भैया, बहुत अच्छा। बताओ आप, ऐसे देश आप यूपी में देखा आपने, रोड पे तिनका तक नहीं मिलेगा आपको। यूपी की बता रहा हूँ मैं। पहले तो था, अब पहले और अब की देखो, पहले किसकी सरकार थी उसकी, और अब देखो, और अब तो बदमाशी जिसको कहते हैं, मेरे भाई को गोली मार दी पैर पे अभी दिल्ली में मारी है। पूछो क्यों? क्राइम करेगा तो पिटेगा। ये बताओ ना आप, जायज वाली जो बात है। हाँ। दिल्ली में तो आप मर्डर करके छूट जाएगा बंदा दूसरे दिन। हाँ, यहाँ पे बदल लिया केजरीवाल ने यार, सीधा क्या है, कांग्रेस में पहुंच गया सीधा ही। हाँ बताओ, हैं? ये चाहिए 50। अबे भाई हकीकत दिखा, एक मिनट सही बताओगे, जल वोट किसके हाथ में? केजरीवाल के। बांध कौन खुलवाएगा? केजरीवाल। नाम लेता है मोदी जी का। अच्छा, एक चीज, आप लोग को जिसकी आलोचना करना है कीजिए, लेकिन गाली गलौज का इस्तेमाल मत गाली गलौज मैंने करी कब है भाई? मैंने लोगों को बता दिया, कई लोग कर देते हैं। नहीं, हमने गाली गलौज कभी करी है? हम तो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी शिक्षा फेल है। मैं चैलेंज करता हूँ, यहीं बैठा हूँ, बुला लो अभी। नंबर 1 स्कूल का दावा है कि पूरे वो भाई मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फेल। स्कूल की पुताई करने से कुछ नहीं होता, शिक्षा एकदम जीरो। मैं चैलेंज करता हूँ, पंजाब की तरह 300 यूनिट बत्ती दे, पंजाब की तरह 300 यूनिट बत्ती दे, 2800 नौकरी पक्की कर पंजाब की तरह, तो मानूंगा। पंजाब की औरतें दिल्ली में आके महिला फ्री घूमती है, पंजाब दिल्ली वाली जाके पंजाब में टिकट ले रही है हमारी बीवी। ये क्यों भाई? भेदभाव से चल रहा नहीं है ये भी भेदी है। केजरीवाल लड्डू है उल्टा हुआ। अच्छा, कांग्रेस के साथ तो पहले भी गठबंधन किए थे, तो अब आप नाराज क्यों हो रहे हैं कि जब कांग्रेस? भाई जब हम नाराज कब थे और अब भी नाराज नहीं, हम तो इसकी बात का जवाब दे रहे हैं। देना है तो पहले दिल्ली ने सीएम बनाया ना, तो उसको दे दे 300 यूनिट। ऑटो वालों ने बनाया, आज ऑटो वालों को पीट रहा है ये। हाँ, और फ्री पास देके आप लोगों के पेट में इनडायरेक्ट रूप में लात मारे। फिर मारेगा नहीं? बताओ, मार रहा है ना, बोलो। कहीं खड़े हो 500 चलाने। बैटरी रिक्शे वाले का कोई परमिट नहीं है, कोई वो नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, वो मजे ले रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं। अब नया ऑटो लेने में कितना पैसा लग जाता है? 8 लाख 8 लाख। 9 लाख का पड़ रहा है। इतने में तो कार आ जाती है। तो भाई कार इतने में बिकती नहीं है ना वापसी। ये बिजनेस लाइन के ऑटो है। बिजनेस लाइन वो प्राइवेट ऑटो है, प्राइवेट गाड़ी वो पर्सनल घर के लिए होता है, और ये बिजनेस लाइन की गाड़ी है। फ्री पंजाब वालों को दे रहा है, 8,000 रुपए का बिल आया। आपको 8,000 का बिल आ रखा है। को पता है पंजाब से क्यों जीता है वो? क्यों जीता है? हाँ, बताइए आप। अकाली दल को हटाना था। मैं पंजाबी हूँ, सरदार हूँ। हाँ, अगर वहाँ पे कोई सी भी सरकार आती थी ना, ऑटो वाले भी अगर खड़ा हो जाता तो उसको जितवा देते। लेकिन आने वाले टाइम पे देखना सरदार लोग क्या करते हैं उसके साथ, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, आप बता दीजिए। अभी क्या बता दूँ, क्या बताऊँ? आप बताइए क्या कि बताऊँ? क्या मैंने आप लोग बदल देंगे सरकार? बदल नहीं देंगे, उसका नामो निशान ना खत्म हो जाए जब बोलना आप। ये कहता था मैं भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचा दूंगा, कितनों को पहुंचा दिया। कल तक सोनिया गांधी जी को गाली देता था, कितनों को पहुंचा दिया। हाँ, बिल्कुल इसके साथ अभी कौन कौन है? इसके साथ पहले के वो बंदे हैं? बिल्कुल नहीं। हैं? इसके साथ सारे बंदे जेल पहुंचे हुए, ये आपको पता है? इनकी जमानत तक रद्द हो रही है। अभी तक सुन नहीं सकते। जमानत रद्द होने का सर जी आप भी समझते हो मतलब? मैं रहता हूँ जहाँ पर मेरा 8,000 9,000 बिल कम नहीं आता। कहते हो लाख दिखा दूँ, 10 साल के लाऊँ, 15 साल के लाऊँ, जितने कहते हो उतने दिखा दूँ। 7,000 8,000 9,000 10,000 बिजली का बिल, तो बिजली तो फ्री है ना? हाँ जी, हाँ जी, 12 लाख का फ्री है। हमने दूसरा मीटर दूसरा लगवाना चाहा तो हमारे मांगे 40,000 रुपये, के 40,000 रुपये लगेंगे। कमरे में रह गया गाजियाबाद में, आज 45 करोड़ के मेरे बगल में रह गया, सो रहा है। पर्दा है, पर्दा कितने लाखों का है पर्दा? अरे भाई पर्दे की तुम छोड़ो, आपकी कई ऑटो आ जाएगी। बात सुनो, मेरी ऑटो छोड़ो, मेरा मकान भी इसी के बगल में है। मेरा बगल भी आजकल जनता के लिए कोई सोचा नहीं है, बिल्कुल। अपने पेट भरना, भाड़ में जाए जनता। अच्छा, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आखिर छोड़ क्यों आता? मैं किस बात पे बोला हूँ केजरीवाल को, किस बात पे बोला हूँ मैं? 4 साल हो गया, रोड नहीं बना। एक मिनट, 4 साल हो गया। किसी ऑटो के पीछे आई लव केजरीवाल अब लिखा हुआ है? अभी आपने क्या बात था थोड़ी देर पहले, क्या कहा था? केजरीवाल आएगा। अब दिखाना किसी ऑटो वाले के पीछे आप। मैंने ये कहा, सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा अब आपको? मुझे किसी ऑटो वाले के पीछे दिखाओ, I love केजरीवाल। हमने आपको क्या कहा? केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में योगी।
हमने 3 सवाल किया हमने। एक मिनट सर, एक मिनट, अरे एक मिनट रुको तो यार। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अभी इन्होंने बोला केजरीवाल, किसी भी ऑटो में केजरीवाल, आई लव केजरीवाल मुझे लिखा हुआ दिखा दो, मैं अपने ऑटो यहीं पे अभी छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि आप लोग नाराज हो गए हैं उनसे। दिखाना जरा मुझे किसी ऑटो में आई लव केजरीवाल। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन हम और पूछेंगे आप लोगों से। देखिए ये हम तमाम बातें किए, नेताओं के ऊपर बात किए, लेकिन आखिर वो हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं, इसका आपको हम कारण बता रहे हैं। आप लोग सहमत होंगे तो फिर बताइएगा। देखिए इसलिए नहीं सुनते, हमारी बात सुनते हैं क्योंकि जो टॉप के नेता होते हैं उनको सीएम बनना होता है, उनको पीएम बनना होता है, लेकिन उनको हम आप तो पीएम सीएम बनाते नहीं हैं, उनका विधायक बनाता है, उनका सांसद बनाता है। हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया में खामी है क्योंकि सत बहुमत की राजनीति नहीं हो रही है। सत बहुमत वो बहुमत है जिसमें जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा जनता का बहुमत मिले, वोट मिले, वो सरकार बनाए और राज करे। राज करना भी गलत शब्द है। सरकार बनाए और राज्य को चलाए, जनता की सेवा करे, देश चलाए और बेहतरीन मानकों पे चलाए और लेके जाए। चारों तरफ खुशहाली का माहौल रखे, धर्म की राजनीति, भय की राजनीति, डराने की राजनीति, ये सब बंद होना चाहिए। और हम आप सत बहुमत क्यों नहीं है? क्योंकि हम आप विधायक चुन देते हैं, सांसद चुन देते हैं, लेकिन वो संसद में जाके अपना वो काम नहीं करते हैं, विधानसभा में जाके वो हमारी आपकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसी दिल्ली में कई बार विधानसभा का सत्र बुला के सिर्फ कोई औचित्य नहीं होता है, तब भी वहाँ पे भाषणबाजी होता है और काम नहीं होता है। सत्र बुलाने में आम टैक्स पेयर का इतना पैसा लगता है, उसकी भी बर्बादी होती है। जैसे ही सत बहुमत की राजनीति होगी कि जनता के हाथ में अधिकार रहेगा कि किस पार्टी को, किस नेता को हमको सर्वोच्च पद पे पहुंचाना है, वहाँ पे सांसद और विधायकों का खेल जब खत्म होगा तब वो आके अपने इलाके में काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, क्योंकि अगली बार उनको ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत चाहिए, वोट चाहिए। तो ये होगी सत बहुमत की राजनीति। आप लोग में से बताइए कि हमारे देश में जो सरकार हम लोग चुनते हैं, क्या वो सरकार माने जिसको सबसे ज़्यादा जनता का वोट हो, पब्लिक का वोट हो, उसको सरकार में आना चाहिए कि जिसके पास विधायक खरीद फरोख्त करके एन केन प्रकार विधायक इकट्ठा करके सरकार बना लेते हैं, वो सरकार चलनी चाहिए कि जनता जिसको सबसे ज़्यादा वोट दे उसकी सरकार बने? जो जनता मंजूर करती है, अपनी पूरी बहुमत से जो सरकार आती है उसी सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि मिली जुली भगत सरकार चलती नहीं है। उसमें अपना निजी स्वार्थ रहता है और अपने मतलब के लिए वो सरकार बनाते हैं। ना भैया ना भौजी किसी को नहीं बोलते हो। ठीक है, देखिए वही लोगों का भी मानना है कि सत बहुमत के थ्रू ही सरकार बने तो बेहतर होगी और लगातार निरंतर काम करेगी, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक बार करके छोड़ा नहीं जाता है, उसको मेंटेनेंस करना होता है, उसको कंटिन्यू करना होता है, निरंतरता में काम होती है वो, इसीलिए निरंतर में काम करना होता है। इस कारण से वो सतत प्रयास होना चाहिए और ईमानदार प्रयास होना चाहिए। नेता से आजकल लोगों का ये जल बोर्ड जो केजरीवाल के हाथ में है, ये हर चीज में बीजेपी के ऊपर ठेकरा क्यों तोड़ता है, ये बताओ जरा आज। अच्छा, इसलिए क्योंकि वो उनको हमसे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि केंद्र हमको काम करने नहीं देती है, फिर दूसरी तरफ वो अपना काम गिनाते हैं कि हम ये काम कर दिए, वो काम कर दिए। तो यही अच्छा, इसी दिल्ली में अभी लोग बाढ़ से परेशान हैं, हालांकि अब पानी थोड़ा उतरा है, कम हुआ है, और इसी 6 महीने बाद लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे पीने के लिए। तो हमारी सरकार इसलिए नहीं व्यवस्था करती है क्योंकि वो जवाबदेह नहीं है हमारे प्रति, क्योंकि नहीं तो जल संचय करती, पानी संरक्षण करती और वही पानी फिर देती। बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप होता है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, उत्तराखंड पानी नहीं दे रहा है, यूपी नहीं दे रहा है, पंजाब पानी नहीं दे रहा है। लेकिन जो पानी दिल्ली में जमुना जी के थ्रू आती है उसको भी तो इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं है। तो सत बहुमत की राजनीति होगी तो पानी जमा किया जाएगा, पानी को एकत्र किया जाएगा। इसी दिल्ली में पहले कितना तालाब और कुआं हुआ करता था, आज आप इक्का दुक्का खोजेंगे तो खोजने से मिलेगा, और अन्यथा वो भी उसको भी भर के कचरा से बंद कर दिए हुए हैं। यहाँ दिल्ली में एक और चीज़ लोगों का कहना है कि बाढ़ जो आई है, बहुत बाढ़ आई है, लेकिन बाढ़ उतना अधिक नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि जमुना जी छिछली हो चुकी हैं, उनमें कचरा भरा हुआ है, प्रॉपर साफ सफाई नहीं होता है, कचरे का निरास्तीकरण नहीं होता है, जिस कारण से नाली जाम है, नाला जाम है। तो बाढ़ की स्थिति तो बनेगी। लेकिन ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि सरकार हमारे प्रति जवाबदेह नहीं है, क्योंकि उनको अपने विधायकों पे भरोसा है। अगर इस बार विधायक कम होगा, कल किसी और पार्टी से गठबंधन करके सरकार तो से बना ही लेंगे। लेकिन जैसे ही सत्य बहुमत की बात होगी तो उनकी आइए क्या दिल्ली में क्या बता रहे हैं चोरी है? मैं बोला दिल्ली में सबसे ज्यादा होता है चोरी। मैंने पैसा किसी के मोबाइल का भाग गया, किसी कुछ हो गया, किसी कुछ हुआ, किसी रिक्शा बेटी को उतार लिया, किसी कुछ हो गया। अब मैं केजरीवाल से ही कहना चाहता हूँ, मेरा रिक्शा जो चलता है, मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ, रिक्शा का बेटी चोरी हो गया, मेरा हो गया, 2 बेटी को हो गया, चोरी हो गया वहाँ पे। गोपाल मंदिर किशनगंज के अंदर में हो गया, 5 बेटी चोरी हुआ 10 दिन के अंदर में। देखिए, एक समस्या ये भी है कि दिल्ली को सुरक्षित बनाना है तो चोरी, आखिर चोरी जब होती है तो उसकी FIR लिखवाते हैं आप लोग? लिखवाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता उसके ऊपर। बिल्कुल, लोगों का ये भी सीख छीन लिया 2 मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं मिला, 2 चर्ची मेरा छीन लिया, रात को छीन लिया 8 बजे रात को। अच्छा, हाँ, एक समस्या है चर्सी माने जो नशा करते हैं, इलीगल तरीके से नशा करते हैं, स्मैक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो ये समस्या विकराल होती जा रही है दिल्ली में, वो भी पुरानी दिल्ली में खास करके। और इसका कई रीजन है। मिठाईपुर में ये समस्या ज़्यादा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको छांट के ड्रग्स पेडलर हैं उनकी समस्या का समाधान करनी चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग इससे त्रस्त हैं और त्रस्त हैं, जिस कारण से जो भी बाहर से बंदा आता है, हरियाणा यूपी जो भी हो, जहाँ से भी आता है, उत्तराखंड जहाँ भी आता है, बिहार बंदा आता है, यहाँ मोबाइल उसका चुरा ही लेता है। यहाँ आता है, ठक ज़्यादा होता है यहाँ पे सदर बाजार में, खास करके बोलेगा जेल जाऊँगा, मोबाइल छीन के भाग जाएगा यहाँ से लेके। बिल्कुल, तो इस समस्या के लिए थोड़ा निगरानी रखने की ज़रूरत है और अपने आप को भी सतर्क भी रहने की ज़रूरत है, दोनों चीज़ है। और लेकिन हाँ, पुलिस प्रशासन को इस पर नकेल कसना चाहिए, अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर होना चाहिए। जो नशेरी हैं तो उसके लिए नारकोटिक डिपार्टमेंट है, उनको भी यहाँ पे आके सक्रिय छापा मारना चाहिए, रेड मारना चाहिए। आखिर पुरानी दिल्ली में ड्रग्स आता कहाँ से है, इसके जड़ में जाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें, मिठाई पुल पे ही दारू बिक रहा है यहाँ पे, तमाम चीज़ों पे नकेल कसना चाहिए और लोगों को इससे राहत मिलना चाहिए। यहाँ के लोग परेशान हैं, तमाम मजदूर तबके के लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं और वो दिन प्रतिदिन मैंने अपने पैसा कमा के अपने घर भी भेजते हैं, यहाँ भी रहते हैं, और उनकी भी सुध लेनी पड़ेगी हमारी सरकार को, और लेनी भी चाहिए। क्योंकि लेकिन इसमें कोताही इसलिए होता है क्योंकि सत्य बहुमत की सरकार नहीं है। चुनी सत्य बहुमत की सरकार होगी, पब्लिक के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, तब इन सब चीज़ों पे तत्पर काम होगा, त्वरित काम होगा, उसके बाद ही निराकरण होगा। तो आज की पुकार है, सत्य बहुमत जरूरी है। सत्य बहुमत के रास्ते से ही कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में आए, और हमारे देश में ज़रूरी है कि जो हम 70-75 साल से 76 साल से जो राजनीति करते आए हैं उसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। और लोगों को भी लोग जागरूक हुए हैं, अब समझ के वोटिंग करना चाहिए, जो उनके हित में सोचे उसको मतदान करें, और सत्य बहुमत ही एक निदान है इन सारी समस्याओं का। इसी तरीके से आप देखते रहिए, जुड़े रहिए सत्य बहुमत के साथ, और हम आपको इसी तरीके से दिल्ली, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक के इलाके में आपको रूबरू करवाते रहेंगे, लोगों की समस्या को बताएंगे और लोगों को बताएंगे कि आखिर क्यों सत्य बहुमत ज़रूरी है। सत्य बहुमत जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को ही सत्य बहुमत कहते हैं, जो कि वर्तमान में अभी आधा अधूरा हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है। तो आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। एक दिल्ली का रोड देखो, यूपी का रोड देखो, फ्री की हालत में क्या आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। चल वोट किसके हाथ में? केजरीवाल के। बांध कौन खुलवाएगा? केजरीवाल। नाम लेता है मोदी जी का। भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचा दूंगा, कितनों को पहुंचा दिया। कल तक सोनिया गांधी जी को गाली देता था, कितनों को पहुंचा दिया। जनता मंजूर करती है, अपनी पूरी बहुमत से जो सरकार आती है उसी सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि मिली जुली भगत सरकार चलती नहीं है। जो केजरीवाल के हाथ में है, ये हर चीज में बीजेपी के ऊपर ठेकरा क्यों तोड़ता है, ये बताओ जरा आज।